नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और बिहार की खबर में आज हम दो नई खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित है। पहली जो खबर है वो है कि बिहार में जीएसटी कलेक्शन 122% बढ़ गया है और जो दूसरी खबर है वो कहती है कि बिहार के सरकारी स्कूलों को एक साल में 2 बार रैंक किया जाएगा, उसकी रैंकिंग निकाली जाएगी। तो इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि फाउंडेशन संकल्प बैच क्या है। तो फाउंडेशन संकल्प बैच है हमारा, जिसमें कि हम आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की तैयारी करवाते हैं फाउंडेशन तरीके से, बिल्कुल बेस लेवल से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल और असम के स्टेट पीएसएस एग्जामिनेशंस की, तो आज बहुत ही बड़ा मौका ये है कि आज एंड हो रही है सक्सेस कार्निवल सेल। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको 9999 में ये फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। साथ में इसमें 5100 प्लस MCQs कोर्स जो है वो भी आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से आज ही इस चीज को परचेज कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। मैक्सिमम जो डिस्काउंट है आपको तभी मिलेगा जब आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे। ये मेरा कोड है और इस कोड का यूज करने के बाद में आप मेरी अलग से मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला टॉपिक है हमारा वो ये था, पहली जो न्यूज है वो ये है कि जीएसटी वसूली में बिहार टॉप 5 स्टेट्स में आ चुका है। और जो 122% यहां पे लिखा हुआ है ये तब से लिया गया है जब से जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था। तो उस समय से लिया गया है 122%। ये वार्षिक ये कलेक्शन नहीं है। 122% की वृद्धि जो है, बढ़ोतरी जो हुई है वो 2017 से लिया गया है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये वार्षिक वृद्धि नहीं है, ये इन 6 सालों की वृद्धि है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भाई टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उनमें इसको बिहार को इंक्लूड किया गया है। पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और इसका कंपैरिजन किया जा रहा है उन स्टेट से जो कि इकोनॉमी लेवल पे बहुत ही ज्यादा आगे है। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और यहां पर जो आय के साधन भी हैं वो भी बहुत कम है। कंपैरिजन विद दोज स्टेट्स जो कि तटीय इलाकों में, जो कोस्टल स्टेट्स आते हैं, जो कोस्टल राज्य आते हैं, तटीय राज्य आते हैं, वहां पर वैसे ही जो आय के संसाधन होंगे वो ज्यादा होंगे डेफिनेटली। तो वो जो चीजें हैं इनको कंपैरिजन करते हुए भी 5वें नंबर पे अगर बिहार आ रहा है, इट मींस ये बहुत बड़ी बात है। इट मींस ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है बिहार के लिए। और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि कभी ना कभी आप इसको यूज ही कर लें अपने मेंस में भी। तो बिहार हैज जॉइंड द टॉप लीग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ द कंट्री बाय रजिस्टरिंग 18% एनुअल। 18% एनुअल। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 122 क्या है, तो वो पिछले 6 सालों का है। लेकिन अगर एनुअल की बात की जाती है, वार्षिक की बात की जाती है, तो वो कितनी है? 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है जीएसटी कलेक्शन करने में, जीएसटी को संग्रह करने में। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अगेन 13%। अब ये 13% क्या है? जो पूरे देश का, पूरा जो कंट्री है उसका एक नेशनल एवरेज होता है जीएसटी कलेक्शन का, वो है 13%। और उससे 5% ज्यादा वार्षिक जो वृद्धि है वो बिहार ने दर्ज करी है। ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ठीक है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा नंबर्स के खेल को। 122 क्या है? 6 सालों का। 18% क्या है? ये वार्षिक है बिहार का जीएसटी कलेक्शन। और 13 क्या है? इट इज अ नेशनल एवरेज। ये क्या है? नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर है ये। ठीक है, राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर, ये वाली बात हो गई। और इसमें मुकाबले बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 18% की वृद्धि हुई है। ये वाली बात होगी। अब आते हैं नंबर्स की तरफ कि नंबर क्या है। ठीक है, ये तो बात होगी प्रतिशत की। अब देखते हैं नंबर्स की बात। इसी में देखते हैं कि भाई 2017 से, बिल्कुल सही बात है ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, 1 जुलाई 2017 से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, ये जीएसटी जो है वो स्टार्ट हुआ है। और तब से समय से निकाल के अगर आज का समय लेते हैं तो 122% की वृद्धि उस 6 सालों में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो नंबर की बात कर रहा था मैं, पैसों की बात कर रहा था, जो करोड़ में अमाउंट आता है। तो 2017-18 में जब जीएसटी का कलेक्शन हुआ था उस टाइम पे कितने करोड़ था? 17,236 करोड़ हुआ था बिहार का जीएसटी का कलेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन हुआ था। और 2023-24 में कितना है ये? 38,198 करोड़। 2023-24 में 38,198 करोड़ आता है। अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें जो ऐसा माना गया है कि कितना होना चाहिए, हमारा एक एस्टिमेट होता है कि फ्यूचर जो आने वाला है, अगला जो वार्षिक वर्ष आएगा 2024-25 का, उसमें ऐसा एम है कि 42,500 करोड़ का,
42,500 करोड़ का कलेक्शन करना है जीएसटी का। तो ये एम है, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है फॉर द बिहार। और बिहार की जो नंबर्स हैं वो अब बढ़ते ही जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे 122% की वृद्धि, ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये बात हो गई हमारे बिहार के पहली न्यूज की। अब आते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। सेकेंड न्यूज सेज इन अ बिड टू बेटर एजुकेशन क्वालिटी इन स्कूल्स, बिहार गवर्नमेंट टू रैंक स्कूल्स ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 2 बार स्कूल्स की रैंकिंग करी जाएगी। कौन से स्कूल्स होंगे वो? सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स की। ठीक है, ये बात गवर्नमेंट स्कूल की जा रही है, सरकारी स्कूलों की जा रही है। जैसा कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिहार के जो है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस चीज को लागू भी किया है। यू कैन सी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साल में 2 बार स्कूलों की रैंकिंग को लेकर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ठीक है, ये है। अब रैंकिंग कैसे होगी, किन पैरामीटर्स पे होगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं, पर्पस क्या है, एम क्या है। टू इंप्रूव द एजुकेशन क्वालिटी, टू इंप्रूव द एजुकेशन क्वालिटी। एंड ये जो चीजें हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के साथ लेके करी जा रही है। इसका मतलब है कि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके बाद से कुछ चीजें हमेशा से ऐसी चेंज होती रहती हैं, केंद्रीय लेवल पे फिर राज्य स्तर पे भी। तो उस लेवल को आगे बढ़ाते हुए ये चीज अपनाई गई है, ये रैंकिंग की एक बिट जो है वो स्टार्ट की गई है। जानते हैं इसके बारे में। द स्कूल्स विल बी रैंक्ड कंसीडरिंग व्हाट पैरामीटर्स। पहला जो पैरामीटर है वो है एजुकेशनल अचीवमेंट। जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट कैसी होती है, एक स्कूल में वो उनकी रैंकिंग क्या आ रही है लगातार कुछ सालों तक, या फिर कुछ किसी एक ईयर में कितनी रैंकिंग आ रही है। स्कूल्स डिसाइड करेंगे ये चीज कि भाई फर्स्ट आ रहे हैं या फिर सेकंड आ रहे हैं, तो उनका एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है स्टूडेंट्स का, उस हिसाब से रैंकिंग करी जाएगी। ठीक है, पहला पैरामीटर ये हो गया। दूसरा है सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। उन बच्चों का जो सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर है, इस पैरामीटर पर भी इसकी स्कूल्स की रैंकिंग करी जाएगी, सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये सेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस चीजों पर जब रैंकिंग करी जाएगी तो उसके बाद रैंक्स जो है स्कूलों की वो निकाली जाएगी, और स्कूलों की रैंकिंग निकालने के बाद ये क्लियर होगा, और एक हेल्दी कंपटीशन होता है। इससे क्या होता है? हेल्दी कंपटीशन होता है बिटवीन द स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जा रही है, प्राइवेट स्कूल्स तो अलग ही फंडेड रहते हैं, प्राइवेटली फंडेड रहते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर ये चीजें की जा रही हैं, दैट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। अब आते हैं, ये हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग, सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार के लिए और शैक्षिक उपलब्धि जैसी रहती है बच्चों की, उस पर स्कूलों का रैंकिंग की जाएगी। कौन से महीने होंगे रैंकिंग करने वाले? नवंबर और मार्च। नवंबर मंथ और मार्च मंथ में ये रैंकिंग जारी करी जाएगी। नवंबर मंथ और मार्च मंथ में ये रैंकिंग जारी करी जाएगी। ठीक है, ये वाली बात होगी। और रैंक कैसे रहेगी? देखिए 5 रैंकिंग्स हैं यहाँ पे, A+, A, B, C और D। 5 रैंकिंग है, A+, A, B, C, D। ठीक है, तो अगर A+ रहता है दैट मींस दैट इज अ 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रहती है, उसके बाद आती है A, B, C, D, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से 5 हमारी रैंकिंग्स हो जाती हैं। मार्किंग जो है, मार्क्स कैसे निकालते हैं इसमें? 85 से 100 मार्क्स के बीच में हमारा A+ रहती है रैंकिंग, 75 से 84 के बीच में A रैंकिंग रहती है, 50 से 74 मार्क्स अगर आते हैं पैरामीटर्स पे तो B रैंकिंग रहती है, 25 से 49 मार्क्स अगर आते हैं तो C रैंकिंग है, और 0 से 24 रहता है तो D मार्किंग रहती है, सबसे वर्स्ट। दिस इज द वर्स्ट केस एंड दिस इज द बेस्ट केस। ये रैंकिंग हो गई, और इन रैंकिंग्स पर स्कूलों को, बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं उनको रैंक किया जाएगा। उनकी जो बेटर क्वालिटी एजुकेशन है उसको कैसे पहुंचाया जा रहा है, इस चीज को रैंक किया जाएगा। इट्स अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। ये अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये चीज की गई है। तो हमारी न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल आईडी है abhishek.singh@studiiq.com। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैपिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा StudyIQ PCS के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, मेरा नाम डाल दीजिएगा अभिषेक, और आपको वहां पे सीरीज मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन एंड वर्ल्ड मैपिंग के, जाके आप वो चीज
देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे 70th बीपीएससी के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। जस्ट जो भी वीडियोस सर्च कीजिएगा सामने डाल दीजिएगा अभिषेक, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप सभी के लिए मैं डेली न्यूज़ लाना चाहता हूं, लेकिन ये बिहार की जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम के लिए है वो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलती नहीं है, इस वजह से 1-2 दिन का गैप हो जाता है। बट आई विल बी रेगुलर फॉर दैट। मैं रेगुलर रहूंगा। मिलते हैं अगले न्यूज़ में बिहार की खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।